Hello दोस्तों, this is Vishakha Dagar coming up with next round of New Simplified. Now recently, new Ramsar sites has been added from India because of which the Ramsar sites have again come into the news. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रामसार साइट्स एक्चुअली होती क्या हैं. Along with that, we will discuss the Montreux record, जो कि रामसार साइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, and we will discuss National Wetland Decadal Change Atlas, जो कि इसकी वजह से न्यूज़ में थी. एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज़ में क्या थी. Recently, in the Sultanpur National Park, the World Wetland Day was celebrated. Now, World Wetland Day आपका 2 Feb के सेलिब्रेट होता है. क्यों होता है आगे जाके हम वीडियो में देखेंगे. इस साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वो आप ध्यान रखेंगे. बस दिस वाज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर. ये कहीं भी आपको मतलब यूपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट वाज द थीम. इट वाज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर. नाउ पीपल एंड नेचर हैज बिकम टू इंपॉर्टेंट थिंग और इसीलिए हम उसके अब हार्मनी के बारे में बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम द न्यूज़ फॉर दिस ईयर. अब इस साल 2 नई रामसार साइट्स हमने ऐड की हैं. इनको आप याद रखेंगे. दिस इज खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है. इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ये कोस्टल और एविफॉनल अपनी स्पीसीज के लिए फेमस है कि यहाँ पे बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं जो यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट. दूसरा है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर दिस इज ऑल्सो अ बर्ड सेंचुरी. यूपी में है. अच्छा, यूपी इज फेमस बिकॉज अब यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड सेंचुरीज 10 to 11 के आसपास आपकी हो चुकी हैं. सबसे ज़्यादा अब यूपी में है. पिछले बार भी 3-4 साइट्स यूपी में ही याद हुई थी. अगर आपको याद हो तो समन वगैरह करके सब यूपी में ही थी. तो वो आप पिछली वीडियो जाके रिवाइज कर सकते हैं. बट दीज आर द 2 न्यू साइट्स जो कि ऐड हुई हैं. दिस इज फेमस बिकॉज दिस इज विंटरिंग ग्राउंड फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज. आपकी माइग्रेटरी बर्ड होती हैं और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आके सेटल होती है या फिर दे हैव a short duration stay in here, and that's a Bakhira Wildlife Sanctuary or the Bird Sanctuary of UP is very famous. बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि विद दिस हाउ मेनी टोटल साइट्स हैव बिकम इन यूपी. विद दिस अब जो नॉट यूपी आई एम सॉरी इन इंडिया, विद दिस टोटल साइट्स इन रामसार साइट्स इन इंडिया अब 49 विच मेक्स देम 0.93 लाख हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है वो अब रामसार साइट्स को डेडिकेटेड है, विच इज हाइएस्ट इन साउथ एशिया. अब साउथ एशिया में हाइएस्ट नंबर ऑफ जो वेटलैंड्स है वो इंडिया के पास है. With this, they also in India the National Wetland Decadal Change Atlas was also इसकी जो information थी वो भी launch की थी. This is actually launched by the Space Application Center since 2011. ये जो आपकी atlas है 2011 से launch हो रही है और इसका काम ही ये है कि wetland के बारे में information share करे Wetland of India portal पे. तो इस portal पे ये क्या करते हैं, information available कराते हैं. इसका फायदा क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन स्टेट को अवेलेबल होती है. स्टेट इसको यूज करती है प्लानिंग के लिए. और प्लानिंग किस चीज़ के लिए, जिससे कि वेटलैंड को कंजर्व कर सके और उनका सस्टेनेबल या वाइस यूज हो सके, विच इज द मेन एम ऑफ द रामसार कन्वेंशन. ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि न्यूज़ में क्या था, किस वजह से था. अब आते हैं रामसार कन्वेंशन है क्या एक्चुअली. रामसार कन्वेंशन ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज. व्हाट, इसमें हम वेटलैंड का कंजर्वेशन करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं. और ना सिर्फ ये, they can also be used for humanity, but the use should be wise and sustainable. That means while they are being used, human being is not causing any threat to their sustenance. मतलब उनका जो existence है वो threaten नहीं हो रहा है. This convention, which is aiming to conserve and sustainably use the wetlands, were actually signed on the 2nd Feb 1971. That's why I said this is called as Wetland Day, which actually highlights the day when it was signed. तो उस डे के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए 2nd Feb को हम इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि रिसेंटली हुआ था. This convention, also called as Convention on Wetland, was signed in रामसार सिटी ऑफ ईरान in 1975 और इसको यूनेस्को ने साइन करवाया था. ध्यान रखिए, ये इन्फॉर्मेशन कई बार मिस कर देते हैं और हम भूल जाते हैं. या फिर 1975 में साइन हुई थी और यूनेस्को ने इसको साइन करवाया था. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब हम ऐसा करते क्यों हैं? बिकॉज दिस हैज सेवरल बेनिफिट्स as it helped in identifying the wetlands which are of important to, जो कि नेचुरल कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे.
इसके आइडेंटिफिकेशन से कुछ चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप रिसोर्स इकट्ठा कर पाते हो, फिर आप टूरिज्म, वंस यू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट रामसार साइट दे बिकम इंटरनेशनली फेमस और उससे टूरिज्म प्रमोट होता है। देन इट प्रमोट द कॉपरेशन अमंग द नेशनल, वेरियस नेशंस के बीच में कॉपरेशन होता है, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में इससे कॉपरेशन होता है, जिसकी वजह से इट हेल्प इन सस्टेनेंस एंड कॉपरेशन। Now with this, now the total sites in India has become 2400. अब 2400 not in India, sorry, globally 2400 wetland sites हैं जो exist करती हैं, which make 2.5 million square kilometer है जो कि dedicated है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पहली जो wetland sites थी it was Kubur Peninsula of Australia। जो सबसे पहली वेटलैंड साइट जो आपके आइडेंटिफाई की गई थी इट वाज द कुबुक पेनिनसुला ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड साइट्स हैं वो यूके के पास, दैट इज 175। तो इंडिया में, साउथ एशिया में हाईएस्ट हो गई है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स आपके यूके, रामसार वेटलैंड यूके में मिलते हैं, नंबरिंग 175। तो उत्तराखंड, सॉरी वो आप ब्रिटेन को आप इसलिए याद रखेंगे। Now when we remember रामसार कन्वेंशन, दो चीज ध्यान रखिएगा, दो लिस्ट होती है। एक इज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो कि हमने देखा जिसमें 49 हमारी साइट्स हैं इंडिया की। दूसरी होती है मॉन्ट्रियॉक्स साइट या मॉन्ट्रियॉक्स अकॉर्ड में जो आती है। दिस मॉन्ट्रियॉक्स साइट्स आर दोज वेटलैंड जिसमें मेजर इकोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी थ्रेटेंड है, या फिर अगर कुछ चेंजेस की वजह से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इसको बचाया जा सकता है। तो दोनों आते हैं, नेगेटिव की वजह से थ्रेटेंड हो और पॉजिटिव की वजह से बाहर निकाला जा सकता है। तो मोस्टली थ्रेटेंड वाली इसमें होती है, जैसे पहले चिलिका इसमें थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ द वेरियस एफर्ट टेकन चिलिका साइट इज आउट ऑफ दिस। और अब जो इसमें लेकिन दो इंडिया की इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज लोकटक एंड क्योलादियो। लोकटक आपके मणिपुर की बहुत फेमस वेटलैंड साइट है एंड क्योलादियो इज फ्रॉम द राजस्थान। इनके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। ओवरऑल ग्लोबली इसमें 48 साइट्स आती हैं और 170 पार्टीज ने मिलके आपके जो रामसार कन्वेंशन को साइन किया है। अब करते हैं हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रामसार कन्वेंशन देन और द वेटलैंड्स। The wetlands are important as they are called as the kidney of the world. Why? Because wetlands में जो आपका natural condition ऐसी होती है, they help in the nutrient cycle purification में बहुत help करता है। आपके जितने nutrients होते हैं वो recycle हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपके nature को clean रखने में बहुत काम करता है। Also it provide the habitat for various species, especially the migratory birds. तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। आपकी बर्ड्स हो, फिशेस हो, या और भी कई तरीके की स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं। they actually improve the aesthetic of the environment as well, जिससे वहाँ का टूरिज्म प्रमोट होता है। जैसे इसके एग्जांपल आप सुंदरबन दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल के। they have become the largest wetland site in India and overall they promote the livelihood as well because यहाँ से fuel, wood and then tourism हर चीज़ प्रमोट होती है। so these highlight the importance of wetlands in India. अब कुछ ट्रिविया है वेटलैंड के बारे में जो आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, सुंदरबन आर द लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया, जो कि रिसेंटली ऐड हुई थी। स्मॉलेस्ट वन इज रेणुका ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट सुंदरबन है वेटलैंड और स्मॉलेस्ट आपके रेणुका है। चिलिका लेक एंड क्योलादियो पहले दो साइट्स थे जो कि इसमें ऐड हुए थे। सांबर लेक इज अ वेटलैंड इन राजस्थान विच इज थ्रेटन बिकॉज ऑफ माइनिंग। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो आपकी रामसार साइट्स हैं वो यूपी में है, अभी 10 के आसपास हो चुकी हैं। और आप ध्यान रखेंगे 2021 में आपकी 4 साइट ऐड हुई थी, जैसे सुल्तानपुर हो गया, आपका भिंडावास हो गए जो कि हरियाणा के हैं। सुल्तानपुर एंड भिंडावास आपके हरियाणा से हैं। और गुजरात का है आपका धोला लेक एंड बंदवाना। इसी के साथ आपकी जो ओवरऑल वेटलैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होती है। बाकी आप याद रखेंगे ओवरऑल 49 साइट्स हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रुक के देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे वोलर लेक है, चंद्रताल है। आई विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही सारी हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस मैप को देख सकते हैं। दिस मैप विल गिव यू होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जो अब तक के आपके एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स हैं, जिनको एक बार नज़र देखना ज़रूरी है बिकॉज इस पर सवाल आ चुका है। आपने देखा ही होगा यूपीएससी ने रेणुका वगैरह पे जो वेटलैंड पे उस पर सवाल पूछ चुका है। नाउ टू नो मोर, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं और वेटलैंड साइट के बारे में तो आप फॉरम आइज की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.